व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो आज हम लोग यहाँ पर रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल। रिविजिटिंग से मतलब है कि आप इसको ऑलरेडी कर चुके हो। जब आपका एआई प्रोजेक्ट साइकिल, जिसको यूनिट नंबर 2 बोला गया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपने ये पढ़ा हुआ है। अब हम डेटा साइंस का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमारे पास ये छोटा सा टॉपिक है कि आप इसको कर लो, क्योंकि ये डेटा साइंस के अंदर आगे जो आने वाले टॉपिक्स हैं उसके अंदर हेल्पफुल है। और ये कह लो कि एक मेन चैप्टर है आपका एआई प्रोजेक्ट साइकिल, तो आपको इसको बड़े ढंग से पढ़ना है, तो इसमें आपका रिवीजन भी है जो हो जाएगा। जल्दी जल्दी हम लोग चीज़ों को है जो करेंगे, बट बिल्कुल समझते हुए है जो हम लोग करेंगे। तो अगर आपने एआई प्रोजेक्ट साइकिल का चैप्टर देख लिया है तो इस वीडियो के ऊपर आए हो तो आपको यहाँ पर एक तरीके से वन शॉट में आपका रिवीजन है जो हो जाएगा। ओके, अब इसकी किताबी भाषा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट साइकिल। साइकिल मतलब जो चीज जहां से शुरू हुई वो हर दौर, स्टेप बाय स्टेप उसने हर दौर से गुजरती हुई वो वहीं पर आ गई जहां से वो चीज शुरू हुई थी। अब ये चीज क्या है? An AI project cycle is like a step-by-step plan to solve problem using smart computer methods. आप किसी भी प्रॉब्लम की बात कर लो, आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आई, हम मशीन को क्या बना रहे हैं? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे रहे हैं। हम ह्यूमन के पास जो इंटेलिजेंस है, हम वैसी ही इंटेलिजेंस हमारी मशीन को दे रहे हैं, है ना? तो अब हम अपनी मशीन को दे रहे हैं, तो ऑफकोर्स हमारी, जैसे हम अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हैं, हमारी मशीन भी है जो डिसाइड करे। अब मशीन, जैसे हम अलग अलग बंदों पर अलग अलग तरीके से हम लोग मतलब डिसाइड करते हैं चीजें, अलग अलग सिचुएशन हो गई है ना। एक बंदे के पास अलग सिचुएशन, मतलब हमारे पास में एक अलग सिचुएशन थी, हमने उस बंदे को लेकर के अलग डिसाइड कर लिया, है ना, उसको कुछ अलग डिसीजन दे दिया। अब सेम प्रॉब्लम आई, बट सिनेरियो या चीजें थोड़ी सी अलग हो गई, सिचुएशन, तो हमने दूसरे बंदे को कुछ अलग है जो उसके बारे में बता दिया। तो ऐसे हम कैसे अपने माइंड से उसको चीज को सोच रहे हैं, है ना। हमारे पास में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे सोच करके हम उसका एक डिसीजन दे रहे हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वैसे हम चाह रहे हैं कि हमारी मशीन भी ये सेम काम है जो करे, है ना। तो इस किताबी भाषा को रिलेट करते हैं। एनएआई प्रोजेक्ट साइकिल क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्लान टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारी रियल लाइफ में हम जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही हम चाहते हैं कि हमारी मशीन, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे रहे हैं, वो भी वैसे ही सॉल्व है जो करे किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप, है ना। क्योंकि जैसे ही हमारे सामने प्रॉब्लम आती है, जैसे मान लो किसी ने कुछ बताया कि अच्छा मेरे को ये दिक्कत है ना, तो हमारे मन में क्या आता है? सबसे पहले सवाल आते हैं, और कितने सवाल आते हैं, आई थिंक सारी WH फैमिली आ जाती है, क्या हुआ, किसको हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। फिर हम उसके कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश है जो करते हैं। तो जैसे हम कर रहे हैं ना चीजें, वैसे ही मशीन भी है जो करे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। इट्स अ वे टू मेक द कंप्यूटर लर्न एंड अंडरस्टैंड थिंग्स बाय फॉलोइंग अ प्रूवन एंड साइंटिफिक प्रोसेस। कौन सी है? ये साइकिल की बात हो रही है इसके अंदर, जिसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है, स्कोपिंग है, एक्विजिशन है, एक्सप्लोरिंग है, मॉडलिंग है, इवैल्यूएशन है। तो ये एक एआई प्रोजेक्ट की लाइफ के अंदर ये सारे फेजेस हैं जो आते हैं, तब जाकर के वो हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट है जो बनता है, फिर वो जाकर के दुनिया के सामने रिलीज है जो होता है। अब चैट जीपीटी की बात कर लो, ऐसा नहीं है कि रात को सपना आया, सुबह कोड करके आपको दे दिया, वो भी इन सारे फेजेस से गुजरा है, फिर जाकर के वो दुनिया के सामने पेश हुआ है। इट्स लाइक यूजिंग अ रेसिपी टू कुक, यू फॉलो द स्टेप्स। बिल्कुल, मैंने कहा ना, हम अपनी रियल लाइफ में, ये तो चलो रेसिपी का एग्जाम्पल है, मैंने आपको प्रॉब्लम का एग्जाम्पल दिया ना। कोई दिक्कत आई, अब आप उसको कैसे सोच रहे हो, उसके ऊपर आपका पहला एक्शन क्या है, कैसे आप उसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके एक फाइनल डिसीजन तक है जो आप पहुंचते हो, है ना। पुलिस कैसे केस को सॉल्व करती है, ऐसा नहीं कि 4 बंदों से सुना और डिसाइड कर लिया, उसकी परतों में कैसे पहुंचा जाता है। जैसे केस सामने आया किसी पुलिस वाले के सामने, अब वो बहुत सारे WH अपने मन में जो सवाल है उसके आंसर्स लिखेगा उस केस के बेसिस पर, अब फिर उसके बेसिस पर आगे इन्वेस्टिगेशन है जो होगी। इसीलिए तो जब आप कोई FIR वगैरह दर्ज कराने जाते हो तो हर चीज, हर बयान आपका लिखा जाता है ना। आप कुछ भी बोलते हो तो उस बयान को वैसे का एज इट इज उतारा जाता है, क्योंकि वो डेटा एक्वायर किया जाता है, जो कि हम लोग आगे चल करके पढ़ रहे होंगे। खैर,
तो ये सारे के सारे स्टेप्स हैं जो एआई प्रोजेक्ट साइकिल के अंदर है जो आते हैं। अब आप लोगों ने जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल था उसके अंदर आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम की एक एसडीजी नाम करके आपने चीजें सुनी होगी। अब ये क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ऐसा है कि भाई आज की डेट में हम पानी यूज कर रहे हैं, हम फूड यूज कर रहे हैं ना, तो जो भी प्रोडक्ट हम लोगों को इजीली अवेलेबल है, हमारी प्रकृति ने हम लोगों को दिए हैं, है ना, तो हम है कि भाई उनका हम लोग यूज करें, अच्छे से यूज करें, लेकिन हम उनकी इतनी वेस्टेज ना कर दें या इतना मतलब इतना ज्यादा हम उनको ऐसे मतलब कि मुझे खानी एक रोटी है लेकिन मैं 50 रोटी बना रही हूँ, मतलब एक रोटी खा के 40 रोटी मैं फेंक रही हूँ। हाँ, मुझे पीना एक गिलास है पानी का, लेकिन उसके लिए मैंने बाल्टी भर के रख ली फिर उसको फेंक दिया, है ना। तो मतलब हम हमारी जो जनरेशन है वो अच्छे से जो नेचर ने हमें चीजें दी हैं हम उनका यूज करें, लेकिन हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है हम उनके लिए इतनी कमी ना कर दें चीजों की कि भाई उनको मतलब पानी पीने तक को वो तरसे, है ना। तो हम ऐसा ना करें। तो ऐसे में क्या है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जो एसडीजीज के ये जो है बनाए गए, ये आप कह लो कि भाई ये 17 है टोटल कि नो पॉवर्टी, जीरो हंगर। तो ये है कि भाई समाज की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर के जो है इनको बनाया गया। तो अब सारी जो कंट्रीज हैं जो भी इसके अंडर में आती हैं वो इनको मतलब ऐसे है कि भाई इनको एक तरीके से दूर करने की कोशिश है जो की कर रही है, मतलब इनके ऊपर काम है जो कर रही है कि जेंडर इक्वालिटी है तो वो रहे, नो पॉवर्टी है जो पॉवर्टी ना रहे, हंगर कोई भूखा है जो ना रहे, है ना। तो तभी ये कई जगह हम होता है कि भाई जितना खाना है उतना ही आपको थाली में लेना है, या जितना ले लिया उतना आपको खाना ही पड़ेगा, है ना। तो एजुकेशन मिले तो क्वालिटी वाली एजुकेशन मिले। तो ऐसे कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम्स में से हम इस प्रॉब्लम के ऊपर अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर के अपने एआई मॉडल को तैयार करने की कोशिश है जो कर रहे हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, कि हमारा जो है कि हम अगर मान लो इसमें जो एग्जाम्पल है उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। बाय द वे मैं इसकी परिभाषा आपको पढ़ के दोबारा सुना दूं। डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट without compromising the ability of future generation to meet their own needs। कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो वो ये है कि पानी वाला एग्जाम्पल है ना, कि वो पानी पीने को भी ऐसा नहीं कि उनको तरसना पड़ेगा, अरे हम मतलब हम इतना पानी कंज्यूम कर चुके हो कि हमने, मैंने कहा ना एक गिलास पानी पीना था हमने 20-20 गिलास फेंक दिए पानी के। तो हमने ही इतना यूज कर लिया कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन पानी भी नहीं पी सकती। तो हमें क्या है कि भाई वो जो आगे आने वाली जनरेशन है उनका भी ख्याल अभी से रखना है जो शुरू करना होगा, क्योंकि हमारे पहले की जनरेशन ने हमारा ख्याल रखा तो हम भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होकर के उतना ही यूज करें चीजों को जितना करना चाहिए। अब उसी से रिलेटेड ये एग्जाम्पल है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन कि फूड वेस्टेज के ऊपर है। अब इसमें एक स्कूल का रियल लाइफ एग्जाम्पल लिया है कैंटीन का, कि भाई कोई स्कूल है XYZ में, चिंकू स्कूल ले लिया, पप्पू स्कूल ले लो, आप कोई स्कूल ले लो यार, है ना। तो अब उसमें क्या कैंटीन वाला क्या करता है कि भाई सैंडविच बनाता है। अब वो टीचर्स के लिए, स्टाफ जो भी स्टाफ है ना, तो बच्चों के लिए उसमें सैंडविच है जो बनाता है रोज। तो अब क्या है कि भाई अच्छे से वो अपने सैंडविच वैंडविच सब बनाता है, लेकिन ना अब मान लो स्कूल में 1500 का स्टाफ है, बच्चे बच्चे सब मिला करके। अब वो इस हिसाब से मान लो 200 से 300 सैंडविच रोज के है जो बना रहा है, तो उसको एस्टिमेशन नहीं लग पा रहा है, क्योंकि उसके कभी तो बहुत ज्यादा बन जाते हैं जिसकी वजह से उसको जो मान लो उसने 300 बना दिए, आज बच्चे आए नहीं या बच्चों ने खरीदे नहीं, कुछ भी ऐसे XYZ चीज होगी कि 300 में से उसके 150 ही बचे, बाकी जो पीछे बचे हुए अब वो नेक्स्ट डे तो सर्व कर नहीं सकता, है ना। फूड की क्वालिटी भी उसको रखनी है भाई, मेंटेन करके रखनी है ना। तो अब उसको या तो फेंकने पड़ रहे हैं या फ्री में किसी को देने पड़ रहे हैं, है ना। तो इससे क्या है कि भाई उसके बिजनेस का लॉस हो रहा है, क्योंकि वो ऐसे बिजनेस करने के लिए बैठा है स्कूल में कैंटीन भी खोल करके। तो अब उसको बिजनेस का लॉस हो रहा है, कभी बहुत कम बन जाते हैं, कभी बहुत ज्यादा बन जाते होंगे, तो ऐसे करके उस बंदे से एस्टिमेशन नहीं लग पा रहा है। तो अब इसके ऊपर ये भी एक दिक्कत है ना, प्रॉब्लम है। तो ये एसडीजीज का हमारा ये 12 नंबर पॉइंट, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, तो हमने इसको देखते हुए इस एग्जाम्पल को यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो अब इसमें प्रॉब्लम स्कोपिंग। अब सबसे पहले मान लीजिए हम एक मतलब ये जो दिक्कत है, तो हम इसके सिनेरियो की तरफ है जो जाते हैं, मतलब
हम ये क्लैरिफाई करने की कोशिश करते कि दिक्कत क्या है, मतलब उसके पहला जैसे पुलिस के पास में जैसे केस आता है तो बहुत सारे व्हाट व्हाई ऐसे वाले सवाल है जो पूछे जाते हैं ना कि भाई ये चीज हो गई, तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, पहली बार आती है तो आपसे काफी WH फैमिली के सवाल है जो पूछते हैं। तो स्कोपिंग के अंदर भी आपके पास 4W थे, है ना। तो सबसे पहले आपके पास हु आया कि कौन है, किसको दिक्कत है, ठीक है। व्हाट डू यू नो अबाउट देम, आप मतलब दिक्कत कहाँ है, कंटीन्यू ओनर को दिक्कत है, ठीक है। अब उसको दिक्कत क्या है, दिक्कत है कि भाई डेली बेसिस पर उससे एस्टिमेशन नहीं हो पा रहा है स्टूडेंट और टीचर्स को लेकर के कि कितने सैंडविच उसको बनाने चाहिए नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करने चाहिए, है ना। आज कुछ और लग रहा है, कुछ कल कुछ मतलब ज्यादा बच गए, कल उससे भी ज्यादा बच गए, परसों सारे लग गए मान लो, फिर नरसों ज्यादा बच गए, है ना। तो ऐसे करके ये प्रॉब्लम है हमारे पास में, ठीक है। अब हमें ये चीज पता चल गई, अब दिक्कत है कि लेफ्ट ओवर सैंडविचेस हैं, ठीक है। रेगुलर बेसिस पर आप कह लो कि आपके सैंडविचेस का आपको आइडिया नहीं लग रहा है, आप कुछ भी मतलब आपने कभी 300 का आंकड़ा ले लिया, कभी 200 का ले लिया, अब मान लो आज मेरे 200 बिके हैं, पूरे बिक गए, तो कल मैंने 200 बनाए तो पता चला 100 ही बिके, तो 100 सैंडविच अब मेरे को फेंकने पड़ेंगे, है ना। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, लेफ्ट ओवर सैंडविचेस आर रेगुलरली थ्रोन अवे कॉजिंग फाइनेंशियल लॉस, उस बंदे को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, कंट्रीब्यूटिंग टू फूड वेस्टेज भी ये तो हो रही है यहाँ पर, है ना। तो हाउ डू वी नो इट इज अ प्रॉब्लम, कैंटीन का सर्वे कराया गया कि भाई अब उसके जो है ऑनर वो इस प्रॉब्लम से, फूड वेस्टेज की इस दिक्कत से जो है वो पीड़ित हो रहा है बंदा, है ना। तो अब वेयर वाला चीज आ जाती है, ठीक है। व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशन इन विच the stakeholder experience this problem, stakeholder like the canteen owner face the issue during daily operations, तो उसी चीज को बार बार तड़का है जो मारा जा रहा है, हर WH से लेकर के सवाल है जो पूछे जा रहे हैं। तो आप कह लो डेली रूटीन के अंदर एंड ऑफ द डे जब उसको पता चलता है कि अच्छा इतने अनसोल्ड सैंडविचेस जो है मेरे पास बच गए, है ना। तो अब मतलब उसको एट द एंड ऑफ द डे ये जो है वही दिक्कत आ रही है ना, पूरे दिन में उसके बिकते रहे बिकते रहे बिकते रहे, एंड में आकर के अब उसके पास ये आंकड़ा बच गया, अब वो क्या करेगा, फेंकेगा। रिसोर्स एस्टिमेशन चैलेंज द प्रिडिक्टिंग द राइट सैंडविच क्वांटिटी, उसकी प्रिडिक्शन ही नहीं लग रहा है उससे, है ना, ठीक है। तो प्रिडिक्शन नहीं हो रहा है कि कितने सैंडविचेस को डेली बेसिस पर बनाने चाहिए। क्यों सॉल्व करनी है ये वाली प्रॉब्लम, अब ऑफ कोर्स हमें रिसोर्सेज सेव करने, फूड वेस्टेज हम नहीं होने देना चाहते, उस बंदे का फाइनेंशियल लॉस हो रहा है तो ऑफ कोर्स वो भी ये चाहेगा कि ना हो, है ना। तो हमें इस वजह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व है जो करना है, ठीक है। अब दिक्कत हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, लेस नंबर ऑफ सैंडविचेस वुड बी लेफ्ट अनकंज्यूम। ऐसा है कि हम बिल्कुल जीरो तो नहीं कर सकते कि तुम्हारा एक भी सैंडविच हम एकदम एस्टिमेशन भगवान का एकदम वो लगा करके बताएंगे आपको, है ना, कि भाई आज 334 बनने चाहिए, है ना, ऐसा तो नहीं होगा तुम्हारे। लेकिन जहां 100 वेस्ट हो रहे थे ना, वहां मान लो तुम्हारे 5-6 या 8-9 है जो वेस्ट होंगे, तो हम इस वेस्टेज को ना बहुत हद तक कम है जो कर सकते हैं, ठीक है। जिससे तुम्हारा फूड वेस्टेज भी नहीं होगा और फाइनेंशियल लॉस है जो वो भी नहीं होगा। अब हम इसका एक छोटा सा एक बनाते हैं कि किसको दिक्कत है, कंटीन ऑनर को दिक्कत है, ठीक है। तो दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस सैंडविच वेस्टेज। अब कहाँ पर दिक्कत है, एस्टिमेशन के अंदर दिक्कत है, उसको नहीं लग पा रहा है कि कितने सैंडविच बनाने चाहिए, है ना। अब कैसे हम इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं या इसका एक सॉल्यूशन क्या है, एक्यूरेट डिमांड, कितनी डिमांड आ रही है उस हिसाब से हम लोग डिमांड प्रिडिक्शन है जो कर पाए। तो इसको लेकर के हम अपनी मशीन को कैसे ट्रेन करेंगे, कैसे हम मशीन को बनाने के बारे में सोचेंगे। अब हमें पता चली कि दिक्कत क्या है, ठीक है। पुलिस को पता चला कि यहाँ यहाँ ऐसे करके कोई मर्डर हो चुका है, पता चला उसको। अब पुलिस आती है, अब पुलिस डेटा इकट्ठा करना स्टार्ट करती है, पड़ोस से पूछेगी, है ना, आस जो उसके रिलेटिव्स हैं उनसे पूछ पूछ के डेटा एक्वायर करेगी, लिखेगी, है ना, FIR के अंदर। डेटा एक्विजिशन यही है कि एक्वायर करेंगे। तो हर तरीके का डेटा अब हम इकट्ठा करेंगे आफ्टर फाइनलाइजिंग द गोल ऑफ मिनिमाइजिंग sandwich wastage in the school canteen. The following data features are crucial for our AI based project. तो उसके लिए important है, अगर हम अपनी AI प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं
तो उसके लिए कौन कौन सा डेटा हमको लेना चाहिए। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, मेरे को कोई स्कूल के अंदर जाकर के हम रोज जो अपना ये फेस रिकॉग्निशन वाला है कि हम उसके आगे होते हैं, है ना, कड़े मशीन के आगे, है ना, कभी कभी होता है मुंह में शब्द नहीं आ रहा होता, या हम पंचिंग मशीन, हम है ना पंच भी कर रहे होते हैं, तो पहले हमारा डेटा उसके अंदर डाला गया, अलग अलग तरीके से उसको डेटा है जो उसके अंदर फिक्स किया गया, ठीक है। तो अब मेरी आईडी नंबर, मेरा नाम, सारी चीजें जो उसके अंदर शो हो जाती है जैसे हम पंच करें। तो अब हम पहले डेटा इकट्ठा करेंगे ना, तब तो हम अपनी मशीन को देंगे, तो एक्वायर कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स पहले हमें पता होने चाहिए, एस्टिमेशन ही सही, ठीक है, कि इतने हैं, 1500 बच्चे तो हम इतना बता देंगे। अब क्वांटिटी ऑफ डिश प्रिपेयर्ड पर डे, तो हम हर दिन पूरे 30 दिन का लेकर के चले, तो हर दिन हम कितना जो सैंडविच है, कितने सैंडविच है जो बना रहे हैं, कितनी कंजम्पशन हो रही है उस डिश की, ठीक है, जो सैंडविच हम बना रहे हैं कितना कंज्यूम हो रहा है, अनकंज्यूम कितना हो रहा है पर डे, डेली के हिसाब से, ठीक है। प्राइस ऑफ डिश, डिश का प्राइस क्या है, ये भी तो मायने रखता है, कहीं तुम इतने महंगे बेच रहे हो सैंडविच और फिर शाम तक आते आते तुम सस्ते कर रहे हो, है ना। तो क्वांटिटी ऑफ डिश फॉर नेक्स्ट डे, कि हम अगले दिन अपनी जो ये क्वांटिटी है अपने सैंडविच की, उसको कितना, मतलब कितना एस्टिमेशन लगा करके अगले दिन मुझे कितना बनाना। तो ये सारा डेटा, इसका हम इस तरीके से एक स्टेप भी है जो बना रहे होंगे, ठीक है। तो हम एक सेकेंड रुकिए, पेन को चल, ओके। तो हमने इस तरीके से, मैंने जो है ऐसे कर लिया कि स्कूल कैंटीन सिस्टम बनाना है, डेली जो कस्टमर काउंट है वो मैंने कर लिया, ठीक है। ये सारा मतलब जो भी डेटा हमारा था, तो हमने इसको सब सलीके से है जो लिख लिया कि मुझे ये डेटा चाहिए, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, एक इसका ऐसे मैप सा बना लिया, एक आपके बुक के अंदर लूप करके दे रखा है, उसका एड्रेस भी है जो उस वेबसाइट का दे रखा है, कि वहां जाकर के हम इस तरीके से मैप वगैरह बना सकते हैं ना। तो इसमें क्या है कि डिश कंजम्पशन हमारी जो है कि मेन हमें ये पता करना है, ठीक है, ओके। तो अब इसके डायरेक्ट किससे इसको फर्क है जो पड़ रहा है, क्वांटिटी से फर्क पड़ रहा है बिल्कुल, है ना, कि उतना हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा डेली बेसिस पर, ठीक है, क्योंकि इसकी कंजम्पशन पर इसका डायरेक्ट, क्योंकि प्लस वाले उनका डायरेक्ट जो हो रहा है, माइनस वाले हैं वो भी फर्क तो डाल रहे हैं डिश कंजम्पशन पर, लेकिन डायरेक्ट नहीं डाल रहे, इनडायरेक्ट डाल रहे हैं। टोटल कस्टमर, हाँ टोटल कस्टमर बिल्कुल, डिश कंजम्पशन जितना होगा तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब क्वांटिटी ऑफ द डिश फॉर द नेक्स्ट डे, बिल्कुल इसका भी फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सारे हैं कि ये डायरेक्ट है इसके, अगर हम डिश क्वांटिटी प्रिपरेशन डेली बेसिस पर देखें, तो अगर आज जो मैंने बनाई है, अगर आज मान लो मैंने 200 सैंडविच बनाए हैं, तो मैं इसी के बेसिस पर कल भी ये जो करूंगी ना, तो इसलिए यहाँ पर प्लस लग रखा है, ओके। अब जो अनकंज्यूम्ड डिश क्वांटिटी है, ये भी असर तो डाल रही है लेकिन डायरेक्ट फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये माइनस वाले क्या है, डायरेक्ट। तो ऐसे करके हम एक मैप के थ्रू खुद को समझा सकते हैं, ठीक है, कि हम इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम का एकदम कह लो ना कि भाई एक्वायर करके डेटा हम उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश है जो कर रहे हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट भी है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो अब हमने जब डेटा को एक्सप्लोर करना है, तो अब हमें क्या क्या जो है एक्सप्लोरेशन, मतलब पहले तुमने डेटा इकट्ठा कर लिया, वही पुलिस में पहले उनके पास में आ गया कि ये यहाँ पर ये चीज मर्डर हुआ है या जो भी हुआ है ना, ये दिक्कत आ गई। अब उन्होंने डेटा एक्वायर कर लिया, अब वो उस एक एक बयान को पढ़ करके उसको एक्सप्लोर करेंगे, जो डेटा हमारे पास आया जिसका हमने ये मैप वैप बनाया, अब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और प्रॉब्लम की तरफ आगे है जो बढ़ रहे होंगे। सो अब हमने जब डेटा एक्सप्लोर किया, तो हमें नंबर ऑफ सैंडविचेस प्रिपेयर्ड ईच डे, तो हमें ये पता करना है, अनकंज्यूम्ड क्वांटिटी पैटर्न को हमें जो पता करना है कि कौन सा पैटर्न इन 30 दिनों के अंदर फॉलो हो रहा है, जिससे हम अपने एआई प्रोडक्ट को, मॉडल को हम जो है उसको उस हिसाब से हम ट्रेनिंग है जो दे पाए, ओके। अब हमारा डेटा एक्सप्लोर हो चुका है, द डेटा सेट इज रेडी फॉर ट्रेनिंग, अब हम उसको ट्रेन करेंगे उस डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो डेटा हमने एक्वायर किया है, ठीक है, उस डेटा के अकॉर्डिंग अब हम क्या करने वाले हैं, उसको ट्रेनिंग देने वाले हैं हमारे मॉडल को। इसके लिए हम रिग्रेशन मॉडल टेक्निक है जिसका हम लोग यूज करने वाले। रिग्रेशन में क्या था, कंटिन्यूटी था है ना कि जैसे आपके यूनिट टेस्ट 1 में मान लो कुछ नंबर आए, फिर आपके हाफ ईयरली में कुछ मार्क्स आए फिर आपके यूनिट टेस्ट 2 में कुछ नंबर आए,
अब इन मार्क्स के बेसिस पर हम आगे प्रिडिक्ट करेंगे कि भाई हमारे फाइनल में कितने नंबर हैं जो आ सकते हैं। या फिर एक महीना आपके टीचर ने आपका टेस्ट लिया, 29 दिन, 30 दिन, और फिर अगले महीने की 1 तारीख को आपका फाइनल टेस्ट है जो होना है। तो उन 30 दिनों का डेटा हमारे एआई मॉडल को पता है, तो उस हिसाब से वो गेस करेगा कि तुम्हारे 1 तारीख को जो मेन पेपर है उसमें कितने नंबर है जो आने वाले हैं। तो कंटिन्यू डेटा जब हम उसको देंगे तो मशीन हमारी क्या कर पाएगी, प्रिडिक्ट कर पाएगी। जैसे हमने वेदर वाला एग्जाम्पल दिया था, 15 दिन का डेटा हमने दिया कि ये वेदर है हमारी सिटी का, 16वें दिन का बताओ। तो वही हमने जो शुरू शुरू में एक रॉक पेपर सीजर वाला एग्जाम्पल था, 20 बार हमने खेला तो इससे उसको पैटर्न पता चल गया, है ना। तो यहाँ पर मॉडल जो यूज करे वो रिग्रेशन है, कि कंटिन्यू हम उसको 30 दिन का डेटा है जो दे रहे होंगे, और फिर वो हमारे लिए जो है प्रिडिक्शन कर पाएगा ढंग से। अब हमने क्या किया, रिग्रेशन मॉडल का सिलेक्शन है जो किया। अब हमने क्या किया, हमारे पास जो डेटा है ना 30 दिन का, उसको हमने 2:1 में डिवाइड किया। मतलब 2:1 का मतलब क्या है, 30 का है तो हम 20 दिन का डेटा से उसको ट्रेन कराएंगे, और ये जो फाइनल हमारे 10 दिन है ना, इससे हम उसकी टेस्टिंग करेंगे। तो ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा के बीच में हमने 2:1 कर लिया, कि इससे हमें ट्रेन करना और इससे हमें उसको टेस्ट करना, 30 दिन का डेटा जो हमारे पास में। ओके, सो अब हम उसको ट्रेनिंग देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हमारी क्या होगी, फिर फाइनल जाकर के हम 10 दिन जो हमारा डेटा होगा उससे हम उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। 20 दिन हम उसको बहुत पढ़ाया पढ़ाया पढ़ाया, जैसे हमारे टीचर क्या पढ़ा रहे, फिर फाइनल हमारे बोर्ड के जो पेपर होंगे तो क्या हो रहा होगा, टेस्ट हो रहा होगा। ऐसे हमने उसको 20 दिन के डेटा से ट्रेन किया। अब हम उसका 10 दिन का जो लास्ट बचा होगा उससे उसको टेस्ट है जो करेंगे। अब फाइनल जो आपके पास में आता है दैट इज इवैल्यूएशन। ये हमारा फाइनल है, नाम से पता चल रहा है कि अब हम कंक्लूजन पर निकलने वाले हैं, कि इतने दिनों से जो हमने इतने स्टेप्स के थ्रू मेहनत की है, अब उसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है, ठीक है। तो इसमें हम हर स्टेप की तरफ देखेंगे कि हमने जो डेटा इनपुट किया था, स्टार्ट बाय सप्लाइंग द ट्रेनिंग अ मॉडल विद डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ सैंडविचेस पर डे। तो हम जो डेटा इनपुट कर रहे थे, है ना, अनकंज्यूम्ड पोर्शन कितना था, मॉडल को हमने जो प्रोसेस किया हमारे ट्रेनिंग डेटा के थ्रू, 2:1 के अंदर जब हम अपने 30 दिन के डेटा को हमने डिवाइड किया, तो हमारा मॉडल किस तरीके से आगे प्रोसेस कर रहा था जब हम उसको ट्रेनिंग डेटा दे रहे थे, है ना। प्रिडिक्शन, क्योंकि हमने यही तो काम है जो अपने मॉडल से कराना है। अब हम एक एक स्टेप को यहाँ पर देख रहे हैं, कंपैरिजन करा रहे हैं टेस्टिंग डेटा का। क्योंकि देखो आपके पास 30 दिन का डेटा है, ठीक है, 1 से 20 दिन का डेटा जिससे आपने क्या करवा दिया, उसको ट्रेन कराया, ट्रेनिंग दी उसको। अब बाकी के जो बचे हुए 10 दिन है उसका डेटा आपको पता है, कि मान लो अगर लास्ट के हम दिनों की बात करें तो 21 तारीख को हमें पता है कि मान लो 350 सैंडविच बिके थे, 22 तारीख को मान लो 450 बिके थे, हमें पता है। अब हम उससे कंपैरिजन कराएंगे कि अच्छा अभी अगले 10 दिन का जो डेटा है वो मेरे को सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। टेस्टिंग डेटा इवैल्यूएशन, कि हमने जो 20 दिन उसको टेस्ट ट्रेनिंग कराई है जिस डेटा के आधार पर, फिर उस आधार पर हमारा जो टेस्टिंग 10 दिन की है वो अच्छे से मुझे उसका आंसर मिल रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि हमें पहले से पता है ना लास्ट के 10 दिन में क्या आंसर आना चाहिए इसका। अब 21 में 350 है तो वो 350 बता रहा है कि नहीं बता रहा है। इवैल्यूएटिंग द मॉडल्स परफॉर्मेंस यूजिंग 10 टेस्टिंग डेटा सेट साइड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। अब जो लास्ट वाला है तो हम उसे टेस्ट कर रहे हैं, हमें पहले से ही पता है कि 21, 22, 23, 24 को कितने बिके थे, हमने उसको 20 तारीख वाले से ट्रेन करा दिया, 10 वालों से हम टेस्ट करा दें। प्रिडिक्शन वर्सेस एक्चुअल कंपैरिजन, वही चीज हो रही है कि जितना हमने उसको डेटा हम चाहते हैं कि ये आंसर आना चाहिए, तो क्या ये आंसर आ रहा है। एक्चुअल कंपैरिजन जब हम करा रहे हैं, एक्यूरेसी कितनी हो रही है, ऑप्टिमम एफिशिएंसी। अब हमने जब सारी चीजें टेस्ट वेस्ट कर ली, सब ट्रेनिंग हो गया, तो हम फाइनल कंक्लूजन के ऊपर पहुंच रहे हैं कि भाई कितने परसेंटेज ये एक्यूरेट है जो रहा है। वंस द मॉडल अचीव ऑप्टिमम एफिशिएंसी थ्रू एक्यूरेट, होगी सारी चीजें ढंग से बन गया, सब कुछ हो गया, चल रहा है, वो प्रिडिक्ट कर रहा है ढंग से चीजों को, तो अब उसको हम एक रियल लाइफ रेस्टोरेंट के अंदर ला सकते हैं। और अगर वहां पर भी कोई दिक्कत है कि उतनी ऑप्टिमम एफिशिएंसी नहीं आ रही है, तो फिर हम रीविजिट करेंगे अपने सारे स्टेप्स के ऊपर, और फिर उसको और ज्यादा डेटा के थ्रू ट्रेन कराएंगे, ताकि फिर हम जब उसकी टेस्टिंग करें तो फिर वो हमें सही से आंसर है जो दे पाए, है ना। कि जैसे हमने पेपर दिया, हमारे उतने अच्छे नंबर नहीं आए, तो फिर हमें सप्लीमेंट्री पेपर दे करके फिर हम ढंग से वही चीजें दोबारा पढ़ते और फिर पेपर दे के अच्छे नंबर लाते।
तो ऐसे ही उसको फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम में बिठाया जाएगा, ठीक है। तो उसको ज़्यादा डेटा से फिर जो है ट्रेन है वो कराया जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास इवैल्यूएशन स्टेप खत्म होते हैं। अगली क्लास में हम लोग डेटा कलेक्शन है जिसकी तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर आपको मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।